मैं मिस्टर आज को हिम्मत करना डोरेमोन, शिनचैन, पोकेमोन, नारुतो, डीमन स्लेयर, माय अनअकैडमी, वन पीस, ब्लैक क्लोवर, अटैक ऑन टाइटन, रेंट अ गर्लफ्रेंड, सार्जेंट केरोरो, विंडेंट सागा और वन पंच के बारे में। कई समय कई बार डोरेमोन के एपिसोड में दिखाया गया है कि और वो पहले की तरह नॉर्मल हो जाते हैं, जिसमें नोबिता को डोरेमोन के कमरे में एक गैजेट मिलता है। लेकिन उस कार्ड की एक शर्त थी कि नोबिता की हाइट 1 मिलीमीटर तक कम हो जाएगी। पैसे निकालकर अपने दोस्तों की भी हेल्प करता है। अब तक उस कार्ड से लगभग 4 लाख येन निकल चुके होते हैं। अब तुम इतने ज़्यादा छोटे हो जाओगे कि तुम किसी को दिखोगे तक नहीं। तो डोरेमोन अपनी बिग लाइट निकालता है, लेकिन अब क्वेश्चन ये भी है कि बिग लाइट से और असर ख़त्म होने के बाद वो चीज़ वापस से नॉर्मल हो जाती है। तब उनके दिमाग में ये ख्याल नहीं आया होगा कि लोग तो बिग लाइट का यूज़ करके वापस से अपनी फॉर्म में आ सकते हैं। बात करते हैं शिनचैन के बारे में। ज़्यादा डार्क और मिस्टीरियस कैरेक्टर। नंबर 3 पे आती है शिनको। काफ़ी ज़्यादा मिस्टीरियस कैरेक्टर। उसके ऊपर एक अजीब सा बादल आ जाता है और एक्चुअल में शिनको टाइम ट्रैवल भी करती है। उसका नाम है पोरीगोन, लेकिन बाद में इसको पोकेमोन एनिमे से, जिसका नाम है द इलेक्ट्रिक सोल्जर पोरीगोन, इसी वजह से वो रात में लाइट को बहुत ही ज़्यादा फ्लैश करते थे। पोरीगोन कभी भी पोकेमोन एनिमे में वापिस नहीं आया। अब सुपर ड्रैगन बॉल्स के अंदर इतनी पावर है, लेकिन सोचो कि उसको बनाया किसने है। जलामा कितना ज़्यादा पावरफुल होगा अगर सुपर शेनॉन इतना, लेकिन हमें अभी तक जलामा शायद वो भी देखने को नहीं मिला। टॉप 5 स्ट्रॉन्गेस्ट मेंबर्स में से एक है, क्योंकि वो इतना पावरफुल होगा कि वो सुपर शेनॉन को बुला सके। एक बहुत अच्छी थ्योरी पढ़ी थी कि हमें पता है कि नमेकियंस दूसरे यूनिवर्स से आए हैं इस यूनिवर्स के अंदर, और सारे के सारे फ्यूज हो गए एक दूसरे के साथ। यूनिवर्स 6 के नमेकियंस और यूनिवर्स 7 के नमेकियंस, जिसका मतलब अगर एक भी नमेकियंस जिंदा है तो सुपर ड्रैगन बॉल्स तब भी एग्जिस्ट करेंगे। और ये थ्योरी बहुत ही अच्छी है और लगता है यही होने वाला है। ब्रॉन्ट होल क्या है? ताकि नारुतो फॉक्स जैसा दिखे, पर बाद में इस चीज़ का एक्सप्लेनेशन कुछ तो देना ही था, जो बेसिकली एक प्रॉम्प्ट होल बन के रह गया। बट अगर आप इसके बारे में ध्यान से सोचें, उसके अंदर नाइनटेल खुद है। ऑफकोर्स उसके चेहरे पे फॉक्स मार्किंग तो आएगी ही। सही फॉक्स मार्किंग थी, जो कि एक बहुत बड़ा प्रॉम्प्ट होल है। जिस भी नाइनटेल जिंजुरी का बच्चा होगा तो नाइनटेल का चक्र और उसके चेहरे पे एक फॉक्स मार्किंग आ जाएगा, चेक करेगा। पूरे नारुतो का वन ऑफ द बिगेस्ट मिस्ट्री फॉक्स मार्किंग है। हम सभी ये बात अच्छे से जानते हैं कि नारुतो की खुशी ना हो सकता है नाइनटेल का चक्र नारुतो को भी इफेक्ट किया हो। बात करते हैं डीमन स्लेयर के बारे में। ऐसा तो नहीं हो सकता ना मस्त पहाड़ पे घूमने गया हो और फ्री में नाश्ता कर दिया हो, या फिर रैंडम किसी परिवार को ब्लड डोनेट कर दिया हो। उसको पता चल गया था कि यह परिवार सन ब्रीथिंग प्रैक्टिस करता है। यह सोचा कि हो सकता है इनमें से कोई डीमन बन के, पर यह भी तो पता कर लो उस परिवार में कितने जन है। बताओ, अब घर का बड़ा बेटा ही नहीं है। एक दिन बाद आ जाते हैं और सेम ऐसा ही क्वेश्चन आता है कि ओरिजिन ने कहीं ये लोग पहले कामादेव फैमिली को ही नहीं थे सन ब्रीथिंग क्यों सिखाया। सोचने वाली बात है कि ये दोनों चीज़ें कामादेव फैमिली के साथ किसी रीज़न से हुआ या फिर एक कोइंसिडेंस था। अब तक कोई नहीं जानता कि वन पीस का खजाना ये सिर्फ सोना या खजाना नहीं हो सकता, कुछ
फैंस मानते हैं कि ये सच्चाई है कि दुनिया की शायद एक ऐसा हथियार जो पूरी दुनिया को बदल सकता है। ये सच्चाई है दुनिया की शायद एक ऐसा हथियार जो पूरी दुनिया को बदल सकता है, या फिर आज़ादी और एकता का प्रतीक। तो वर्ल्ड सेंचुरी खोया हुआ 2 साल, 800 साल पहले 100 साल का इतिहास गायब है। टू वर्ल्ड सेंचुरी खोया हुआ 100 साल, 800 साल पहले का 100 साल का इतिहास गायब हो। वर्ल्ड गवर्नमेंट ने उसे मिटा दिया। इसी समय थे जोय बॉय, एक रहस्यमयी इंसान, एंशिएंट किंगडम जो वर्ल्ड गवर्नमेंट से लड़ा था। 3 पोलीगोलिफ पत्थर। ये अनूठे पत्थर उस भूले इतिहास को बताते हैं। सिर्फ निको रोबिन जैसे लोग ही उसे पढ़ सकते हैं। इस पत्थर को पढ़कर लॉकटेल और वन पीस का रास्ता मिलेगा। 4 जोय बॉय कौन था? वर्ल्ड सेंचुरी में जीने वाला एक महान व्यक्ति, फिशमैन आइलैंड एक वादा किया था, वो पूरा नहीं कर पाया। लॉकटेल ने उसकी चिट्ठी मिली है। माना जाता है कि लूफी ही जोय बॉय का इच्छाओं का वारिस है। 5वां इमू समा, छिपा हुआ शासक, वर्ल्ड गवर्नमेंट का असली बॉस, जिसने कोई नहीं जानता। 5 एल्डर्स भी इसके अधीन है। ये छुपकर पूरी दुनिया को कंट्रोल करता है। सवाल है कि किससे डरता है और क्यों छिपा? 6 एंशिएंट वेपन्स, प्राचीन हथियार। दुनिया को तबाह कर सकने वाले 3 हथियार, प्लूटोन, पोसेइडोन जो शिहाराशी है, यूरेनस। ये हथियार वन पीस से जुड़े हैं और वर्ल्ड गवर्नमेंट इन्हें पाना चाहता है। डी का रहस्य, व्हील ऑफ डी, जिसने नाम से डी डरता है। मंकी डी लूफी, कोल डी रोजर, टेफो डी वाटरलो। उनके अंदर कुछ खास होता है। इन्हें कहते हैं नेचुरल एनिमीज ऑफ गॉड्स, नी वर्ल्ड गवर्नमेंट और पोटेंशियल ड्रैगन्स के दुश्मन। व्हील ऑफ डी क्या है और अब इसके सबसे गहरा रहस्य। वेगापन की टेक्नोलॉजी, वेगापन के पास दुनिया के 500 साल आगे की टेक्नोलॉजी है। वो कैसे इतना ज्ञान जानता है? क्या वो वर्ल्ड सेंचुरी की टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर रहे हैं? द रेगा लाइन एंड रिवर्स, द रेड लाइन एंड रिवर्स माउंटेन। पूरी दुनिया को 2 हिस्सों में बांटने वाला रेड लाइन और ग्रैंड लाइन की शुरुआत से बनी रिवर्स माउंटेन, क्या ये नेचुरल है या किसी की बनाई गई है? क्या एंशिएंट किंगडम ने इसे बनाया था? 10 सेलेस्टियल ड्रैगन्स का सच। ये लोग खुद को भगवान मानते हैं, लेकिन उनके पूर्वज ने एंशिएंट किंगडम को हरा कर दुनिया पर कब्जा किया। असली भगवान कौन या सेलेस्टियल ड्रैगन्स झूठे हैं? स्काई आइलैंड्स और मून कनेक्शन। एंड्रू चांद पर गया और उसने एक प्राचीन सभ्यता देखी। क्या स्काईपेंस, वीकेंड्स और शेंडियंस चांद से आए थे? क्या वन पीस की असली शुरुआत चांद पर हुई थी? ब्रोकन सोल पावर्स। ब्रो की आत्मा वापस कैसे आई? क्या उसकी डेविल फ्रूट आफ्टर लाइफ और स्पिरिट वर्ल्ड से जुड़ी है? क्या ये डेथ और लाइफ के रहस्यों से जुड़ा संकेत है? लॉकटेल पर क्या है? रोजर उसकी हंस क्यों पड़ी? क्या वह कोई इतिहास, कॉमेडी या
मंकी डी ड्रैगन की शक्ति। रिवोल्यूशनरी आर्मी का लीडर है, लेकिन उसकी पावर अभी तक दिखी नहीं। क्यों वो वेदर कंट्रोल करता है? शैंक्स की असली पहचान, शैंक्स का गोरोसल से रिश्ता। क्यों वो इमू से मिलने गया था? रोजिस्टार आइलैंड की फाइनल आइलैंड लॉक्ड है। कई लोग समझते हैं कि रोजिस्टार ही आखिरी द्वीप है, लेकिन असली फाइनल आइलैंड है लॉकटेल, जिसे केवल रोड पोनिगल से ही पाया जा सकता है। रोजर भी वहां गया था, लेकिन जल्द पहुंचा। क्यों? रेड लाइन और ऑल ब्लू का रहस्य। सांजी का सपना है ऑल ब्लू। क्या रेड लाइन के टूटने से सभी समुद्र मिलेंगी? क्या लूफी रेड लाइन को गिराएगा? ज़ोरो का पास्ट और र्यूमा का रिश्ता। र्यूमा और ज़ोरो की शक्ल एक जैसी क्यों है? क्या ज़ोरो वानो से जुड़ा है? और क्या वो र्यूमा का वंशज है? कि मुजान क्योसुची इसी फैमिली से बिलोंग करता है, जिस वजह से इनको ये श्राप मिला कि जब तक ये मुजान क्योसुची को मार नहीं देते हैं या फिर उसके मरने की वजह नहीं बनते, तब तक तो ये श्राप खत्म नहीं होगा। और ब्लू स्पाइडर लिली के साथ मिलने की वजह से मुजान जैसा डीमन बना। इसी वजह से डीमन स्लेयर कॉम बनाया गया और इस फैमिली के मेन मेंबर 24 की उम्र तक मर जाएंगे। रोजर राह खत्म होने के बाद पायलट अलग अलग जाने के बाद व्हाट हैपेंड टू रोजर्स शिप और जैक्सन के चलते हमने जाना है पोटरसन आर्क। पर ये ऑर्गेनाइजेशन रातों रात तो नहीं खड़ा हो गया, और इस ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए पैसा कहाँ से आएगा? कि मान लो अगर जिससे रिलेटेड मेरे पास एक थ्योरी है, जिस अजीब बीमारी को हम लोग कर्ज मान रहे हैं, वो कर्ज ना होकर एक फैमिली डिजीज़ हो और किसी एक बंदे के लिए फैमिली को श्राप मिले, ये तो सही नहीं है। जिस डिजीज़ की वजह से मुजान बचपन में ही मरने वाला था, ऐसा होगा तो सारे ओबियासी के फैमिली मेंबर डीमन बन सकता है। ने शिप के फ्लीट को डिफीट कर दिया था। अभी स्टिल मिस्ट्री अबाउट डैगोस डैड, एंड ये अभी तक की सबसे बड़ी मिस्ट्री है पूरे MHA सीरीज की। डेगो के पिताजी कहाँ गए भाई? तो बात करते हैं माय हीरो अकेडमिया के बारे में। लोगों ने इस पर हज़ारों वीडियो बनाई है, लेकिन जवाब तो किसी को नहीं मिला है। फैन काफ़ी ज़्यादा एंट्रिक थे इस क्वेश्चन का जवाब जानने के लिए, एंड इसमें कहीं ज़्यादा हद तक होरिकोशी का भी फॉल्ट है। उन्होंने कुछ फैंस को प्रॉमिस करा था कि he will someday, एंड कुछ लोग तो मान चुके थे कि वो कुछ मेजर रोल तो ज़रूर प्ले करेंगे MHA एंड के अंदर। एंड वेल MHA एंड हो चुकी है और ये रात सिर्फ होरिकोशी को ही पता है। तो अब बात करते हैं वन पीस के बारे में। द किंग ऑफ पायरेट रोजर हिमसेल्फ। हमको पता है कि रोजर का एरा बहुत टाइम पहले ही खत्म हो चुका है। जो रोजर पायरेट थे वो डिसबैंड हो चुका है, के चलते शिप को बिल्ड किया था टॉम ने, जिसके द रोजर पायरेट रूफ टेल तक पहुंचे और उनके पायरेट को डबल होने तक के साथ रोजर का शिप और कोरल जैक्सन का क्या हुआ, इसके बारे में हम लोगों को आज तक कोई अपडेट मिला नहीं। एंड हमारा ओरो जैक्सन एकदम अनडेमेज था। हमारे शिप के अंदर जो क्रू है उन लोगों ने, हमको इतना तो ऑलरेडी पता है